अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सफरी पाबंदी से जुड़ी कुछ ज़रूरी जानकारी देने वाला हूं। सफरी पाबंदी यानी आप छुट्टी पर आकर वापस नहीं गए, या फिर आप एम्बेसी से आए हैं, या फिर आप तरहील सेंटर के जरिए आए हैं, या आपका इकामा एक्सपायर होने के बाद में आप तरहील से या फिर एम्बेसी से वापस गए हैं अपने मुल्क। तो इन सब कंडीशन में आपके ऊपर कितने साल की पाबंदी है, आप दोबारा सऊदी अरब के अंदर कब आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आप लोग को देने वाला हूं। और इस चीज को चेक कैसे करना है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि इसे लेकर हजारों लोग परेशान हैं। वो अपने मुल्क वापस आ गए हैं, अब वो वापस सऊदी अरब जाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो स्टेटस है, किसी पर हुरूब बता रहा है, किसी पर फाइनल एग्जिट बता रहा है, किसी पर कुछ बता ही नहीं रहा है। और इसमें एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये है कि जो लोग छुट्टी से वापस सऊदी अरब नहीं गए हैं, उनका स्टेटस अब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखाता है, यानी हुरूब वाला दिखाता है, जबकि छुट्टी पर आने के बाद में किसी के ऊपर हुरूब नहीं लगाया जा सकता। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो तरहील से गए हैं, एम्बेसी से गए हैं, आउट पास वगैरह लेकर गए हैं, या उनका इकामा एक्सपायर था जिनकी वजह से वो तरहील या एम्बेसी से गए हैं, उनका स्टेटस फाइनल एग्जिट दिखा रहा है, जिसको लेकर वो लोग कंफ्यूज हैं कि जब हमारा स्टेटस फाइनल एग्जिट दिखा रहा है, इसका मतलब मैं लीगल हूं, अब मैं सऊदी अरब के अंदर जा सकता हूं। और इसी गलती की वजह से बहुत सारे लोग अपना नुकसान कर बैठे हैं। और ये नुकसान इसीलिए हुआ है कि उन्हें सही जानकारी मिली ही नहीं। उन्होंने देखा कि मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर मेरा स्टेटस फाइनल एग्जिट दिखा रहा है, तो अब मैं दूसरा वीजा लेकर के सऊदी अरब के अंदर जा सकता हूं, हालांकि उनके ऊपर पाबंदी लगी हुई रहती है। तो इस तरह के सारे लोग अपना स्टेटस सही तरीके से कैसे चेक करें, उसके बारे में भी मैं आगे आपको बता रहा हूं। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला उन लोगों के साथ में है जो लोग सऊदी अरब से अपने मुल्क छुट्टी पर गए थे और वो वापस नहीं गए हैं, और बाद में जब वो अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहां पर अब्सेंट फ्रॉम वर्क दिखाता है, यानी जो हुरूब वाला स्टेटस होता है वो दिखाता है। तो पहली बात उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो स्टेटस दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर हुरूब लगा हुआ है। आप अगर अपने मुल्क छुट्टी पर जाकर सऊदी अरब नहीं गए हैं तो आपका इकामा खुरूज वलमियत की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, जिसके बाद में आपका खुरूज औदा का वीजा एक्सपायर होने के बाद से लेकर के 3 या 3.5 साल तक आपके ऊपर पाबंदी रहती है। उसके बाद में आप दोबारा सऊदी अरब के अंदर जा सकते हैं। आप लोग मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपना स्टेटस अब्सेंट फ्रॉम वर्क देखकर कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना कि आपके ऊपर हुरूब लगा है तो अब आप सऊदी अरब के अंदर नहीं जा सकते। और इसमें ज्यादा लोग परेशान कब होते हैं, जब उनका बैन पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद में भी उनके स्टेटस पर वही दिखाता है अब्सेंट फ्रॉम वर्क, यानी हुरूब वाला स्टेटस, जबकि उनके ऊपर हुरूब लगा ही नहीं रहता है। इसी तरीके से एक भाई ने मेरे पास एक पेपर भेजा है जिसमें उनका स्टेटस खुरूज निहाई दिखा रहा है, लेकिन वो लीगल तरीके से सऊदी अरब से गए ही नहीं है, तो फिर उनका खुरूज निहाई स्टेटस क्यों दिखा रहा है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, सऊदी अरब से जितने भी लोग अपने मुल्क वापस चले जाते हैं, चाहे वो तरहील से गए हों या एम्बेसी से गए हों, या उनका कफील उनका खुरूज निहाई लगाकर उनको उनके मुल्क भेज दिया है, इन सब का स्टेटस खुरूज निहाई ही दिखाएगा, क्योंकि खुरूज निहाई का मतलब होता है कि आप फाइनल सऊदी अरब से जा चुके हो। और मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर इस स्टेटस को दिखाना ही सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है कि भाई मेरा स्टेटस तो खुरूज निहाई दिखा रहा है, जबकि वो एम्बेसी से गए हुए होते हैं या फिर तरहील सेंटर के जरिए गए हुए होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि जब मेरा खुरूज निहाई लगा है तो अब मैं दूसरे वीजे पर सऊदी अरब के अंदर जा सकता हूं, जबकि ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो देखिए, ये स्टेटस दिखाता कब है, जब आप लोग लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट से, यानी mol.gov.sa की वेबसाइट पर जब आप लोग अपना स्टेटस चेक करते हैं तो फिर इसी तरीके का उल्टा सीधा स्टेटस आपका दिखाता है, किसी किसी का तो कुछ दिखाता ही नहीं है। तो फिर इसकी सही जानकारी उन लोगों को कैसे हो जो लोग सऊदी अरब से किसी भी तरीके से अपने मुल्क चले गए हैं और वो अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि मैं सऊदी अरब के अंदर दोबारा जा सकता हूं या नहीं, या जा सकता हूं तो फिर कितने सालों बाद जा सकता हूं। तो देखिए, इसका एक ही जरिया है कि वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट वाले पेपर को ना निकाल करके बल्कि जवाजात का पेपर निकालें, यानी जिसे मतार पेपर कहते हैं। ये पेपर आपको लेबर ऑफिस के बाहर भी निकालने वाले मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको तरहील सेंटर के जरिए भी निकल सकता है। इसके अलावा अगर आपके कोई जान पहचान वाला है तो एयरपोर्ट से भी इस पेपर को निकाला जा सकता है, जिस पर आपका जो ओरिजिनल स्टेटस है वो दिखाएगा
कि आप सऊदी अरब के अंदर आ सकते हो या नहीं आ सकते हो, आ सकते हो तो कब आ सकते हो, कितने साल की पाबंदी आपके ऊपर लगी हुई है। हालांकि ये पेपर निकालने के लिए कुछ लोग थोड़े से पैसे भी लेते हैं, 10-20 रियाल 50 रियाल लेते हैं, लेकिन यहां से आपको आपके स्टेटस की सही जानकारी मिलेगी। बाकी जो लोग लेबर मिनिस्ट्री का पेपर निकलवा कर कंफ्यूज होकर घूम रहे हैं कि मेरा स्टेटस खुरूज निहाई दिखा रहा है या मेरे स्टेटस पर हुरूफ क्यों दिखा रहा है, अब्सेंट फ्रॉम वर्क क्यों दिखा रहा है, तो जब तक वो लोग जवाजात का पेपर नहीं निकलवाएंगे और लेबर मिनिस्ट्री के वेबसाइट से पेपर निकलवाकर अपना स्टेटस चेक करेंगे तो फिर वो लोग इसी तरीके से कंफ्यूज रहेंगे। तो जो लोग सऊदी अरब से अपने मुल्क वापस आ गए हैं, चाहे उनके ऊपर कोई केस रहा हो, वो तरहील सेंटर के जरिए गए हैं या एम्बेसी के जरिए गए हैं या आउट पास ले करके गए हैं या छुट्टी जाकर वापस नहीं आए हैं, उनके स्टेटस की सही जानकारी सिर्फ जवाजात के पेपर से ही मिल सकती है। दूसरा कोई भी माध्यम नहीं है कि आप लोग अपनी मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से अपना स्टेटस चेक कर सकें। तो उम्मीद करता हूं यह जानकारी आप लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।